हेलो एवरीवन। आज हम सीबीएसई के क्लास 12 के फ्लेमिंगो बुक की अ थिंग ऑफ ब्यूटी इस पोयम की रिवीजन करने वाले हैं। ये पोयम बहुत ही ब्यूटीफुल एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हम इसकी बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट क्विकली। सबसे पहले हम इस पोयम के पोएट के बारे में जान लेते हैं। सो द पोएट इज जॉन कीट्स। John Keats, a prominent romantic poet, is known for his deep appreciation of beauty, imagination, and nature in his work. जो जॉन किट्स है वो रोमांटिक पोएट के नेम से जाने जाते हैं। इन्हें रोमांटिक पोएट कहा जाता है और ये इस चीज के लिए जाने जाते हैं कि ये ब्यूटी, इमेजिनेशन और नेचर को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं अपने वर्क में। जो भी इनका लिटरेरी वर्क होता है, पोएम्स वगैरह में, ये नेचर, ब्यूटी और इमेजिनेशन को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, तारीफ करते हैं उनकी, उन्हें काफी ज्यादा मानते हैं। ओके, सो ये हमने एक ब्रीफ में पोएट के बारे में जान लिया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सेंट्रल थीम। इस पोएम की जो मेजर थीम है वो क्या है? ब्यूटी एज अ स्पिरिचुअल नेसेसिटी। इस पोएम में ब्यूटी यानी सुंदरता को स्पिरिचुअल नेसेसिटी बताया गया है, मतलब कि हमारी आत्मा के लिए ये काफी ज्यादा आवश्यक है, नेसेसरी है। The poem emphasizes that beauty is essential for soul. मतलब हमारी आत्मा के लिए ब्यूटी काफी ज्यादा जरूरी है। Nurturing inner strength, वो क्या करती है? हमारा जो इनर स्ट्रेंथ होता है ना, अंदरूनी मन की जो शक्ति होती है, इसको नर्चर करती है, इसको स्ट्रॉन्ग बनाती है, पोषित करती है। एंड प्रोवाइडिंग कंफर्ट ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ हार्डशिप। जब मुश्किल की घड़ी होती है तो ये हमें कंफर्ट प्रोवाइड करती है। क्या? ब्यूटी। एंड गाइडिंग इंडिविजुअल्स टुवर्ड होप एंड रिसाइलेंस इन लाइफ। और ये हमें होप और रिसाइलेंस की ओर गाइड करती है, मतलब हमारे जीवन में उम्मीद और रिसाइलेंस, मतलब कि किसी भी सिचुएशन को डटकर सामना करने की जो वृत्ति होती है हमारे अंदर, उसे काफी ज्यादा प्रोत्साहित करती है। सो ब्यूटी, सुंदरता, ये काफी ज्यादा हमारे जीवन में आवश्यक होती है। अब हम ओपनिंग लाइन को, जो फर्स्ट लाइन है इस पोएम की, उसे एनालाइज करते हैं। तो वो जो लाइन है वो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। जो ब्यूटी होती है, कोई भी चीज जो ब्यूटीफुल होती है ना, वो क्या होती है? एक जॉय होती है हमारे लिए, हमेशा के लिए। ये बताता है द इटर्नल क्वालिटी ऑफ ब्यूटी। ब्यूटी की जो इटर्नल क्वालिटी, इटर्नल मीन्स परमानेंट, जो टेम्पररी नहीं है, हमेशा अमर रहने वाली क्वालिटी। और ये बताता है, ये सजेस्ट करता है, इट लीव्स अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन आवर मेमोरीज। जो ब्यूटी है वो हमारी मेमोरी पे एक लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ के जाती है, एक ऐसा उस पे अफेक्ट होता है, एक इस तरह का इम्पैक्ट हम कह सकते हैं रिजल्ट होता है, जो हमेशा के लिए रह जाता है, हमेशा के लिए छाप छोड़ जाता है हमारी मेमोरी पे, हमारी यादों पे। दिस एवरलास्टिंग जॉय नरिशेस द सोल, अपलिफ्टिंग आवर स्पिरिट्स। तो ये जो एवरलास्टिंग जॉय है ना, खूबसूरती जो है, वो हमें हमेशा एक खुशी देंगी, एक जॉय देंगी। और ये जो कभी न खत्म होने वाली खुशी है, ये हमारे सोल को, हमारी आत्मा को नरिश करती है और हमारे स्पिरिट्स को अपलिफ्ट करती है ना, यानी हमें एक्टिव बनाती है, हमारे उत्साह जगाती है हमारे अंदर। ओके, सो यही ओपनिंग लाइन में कहा गया है कि जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी है वो एक जॉय है, फॉर एवर के लिए, हमेशा के लिए एक जॉय है, एक खुशी है। ठीक है। नाउ द कंसेप्ट ऑफ इटर्नल ब्यूटी। ये जो इटर्नल ब्यूटी का कंसेप्ट है, इसे हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो पहली चीज है टाइमलेसनेस, है ना, यानी ब्यूटी रिमेन्स अनचेंजिंग ओवर टाइम। कितना भी समय बीत जाओ, ब्यूटी कभी चेंज नहीं होती है, वो जैसी की वैसी रहती है। ब्यूटी ये एक क्वालिटी, एक कंसेप्ट है, वो हमेशा एज इट इज रहता है और ये हमें हमेशा जॉय और इंस्पिरेशन प्रोवाइड करता है। ये सभी को जॉय और इंस्पिरेशन, खुशी और इंस्पायर करता है हमें, है ना, हमें मोटिवेट करता है, प्रेरणा देता है। और ब्यूटी के कंसेप्ट में सेकंड पॉइंट आता है रेफ्यूज। ये हमें एक छुटकारा पाने के लिए एक माध्यम बन जाता है। इट ऑफर्स अ ट्रैंक्विल स्पेस। ट्रैंक्विल मीन्स साइलेंट, शांति। ये हमें एक शांति की जगह देता है। ब्यूटी से हमें शांति मिलती है और ये इंडिविजुअल्स को क्या करता है
हेल्प करता है ताकि वो लाइफ की हार्डशिप से एक्सेप्ट कर सके। यानी जिंदगी में जो मुश्किल घड़ी है उससे बचकर वो एक शांत जगह आ सके, ऐसी जगह ब्यूटी प्रोवाइड करती है। बोवर क्वेट, ये एक मेटाफर है। ओके, ये मेटाफर बोले तो एक पोएटिक डिवाइस है। ओके, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। यहाँ पे इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है ये दिखाने के लिए कि ब्यूटी जो है कंफर्टिंग शेल्टर, ब्यूटी प्रोवाइड्स फॉर रेस्टफुल ड्रीम्स। मतलब ब्यूटी हमें एक रेस्टफुल ड्रीम्स के लिए कंफर्टिंग शेल्टर प्रोवाइड करती है। यानी हम आराम से अपने सपने देख सके, अपने सपने पूरे कर सके, इसके लिए एक जगह, शेल्टर, आसरा हमें प्रोवाइड करती है ब्यूटी। तो इसे ही कहा गया है बोवर क्वेट। बोवर मीन्स शेल्टर और क्वेट मीन्स शांतपूर्ण। ऐसी शांति की जगह, एक ऐसी पीसफुल प्लेस हमें ब्यूटी प्रोवाइड कर सकती है जहां हम रेस्ट कर सके, जो जीवन में जितनी मुसीबतें हैं उससे दूर भाग सके और हमारे जो सपने हैं वो हम उनके बारे में सोच सके, रेस्ट ले सके। एक ऐसी हमारे लिए सेफ प्लेस जो है ब्यूटी बना कर देती है। ओके, सो ये कीवर्ड्स हैं इस पोएम के। नाउ प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन लाइफ। अब हमारी लाइफ में काफी सारे प्रॉब्लम्स है, उसको पोएट ने अलग अलग वर्ड्स पोएम में यूज करके डिनोट किया है। द फर्स्ट इज डिस्पोंडेंस। ओके, डिस्पोंडेंस मतलब एक टाइप से सैड सिचुएशन है ना, काफी ज्यादा डिप्रेसिंग सी, सैड और दुखद ऐसी स्थिति। ओके, मेनी पीपल एक्सपीरियंस फीलिंग ऑफ डिस्पोंडेंस लीडिंग टू इमोशनल डिस्कनेक्शन फ्रॉम लाइफ। बहुत सी बार क्या होता है, हम काफी अकेला फील करते हैं। क्यों फील करते हैं? क्योंकि हम कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, हमारे साथ कुछ ऐसी सिचुएशन, हम किसी ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं, हमारे साथ कुछ ऐसा बुरा हो जाता है कि हम हर चीज से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, हम लाइफ से ही डिस्कनेक्ट हो जाते हैं ना। हमें कुछ चीज पसंद नहीं आती, हमें कुछ अच्छा नहीं लगने लगता है, हम इमोशनली हर चीज से दूर होते जाते हैं। तो ये काफी लोग एक्सपीरियंस करते हैं ये फीलिंग। ओके, नेक्स्ट इज ग्लूमी डेज, यानी ऐसे डेज जो बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, बहुत हमें हेवी फील कराते हैं। ग्लूमी डेज कंट्रीब्यूट टू परवेसिव सेंस ऑफ होपलेसनेस हिंडरिंग पर्सनल हैप्पीनेस। तो ग्लूमी डेज क्या होते हैं, ये हमें होपलेसनेस से काफी ज्यादा हमें होपलेसनेस फील होती है ना, हम नाउम्मीदी की तरफ बढ़ते जाते हैं। ऐसे दिन आते हैं हमारे लाइफ में कि हम किसी चीज में होप नहीं खोज पाते हैं ना, हमें सब जगह निराशा ही निराशा होती है और इससे हमारी जो पर्सनल हैप्पीनेस है वो हिंडर होती है, मतलब ये इस पे रोकथाम लग जाती है। ओके, नेक्स्ट इज डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स। ये एक कीवर्ड है, इसका मतलब है कि जो नोबल नेचर से, नोबल मीन्स जो बहुत अच्छी क्वालिटीज का हो, उच्च गुणवत्ता वाला है ना, तो ऐसे लोग जो है इनकी लैक, डर्थ मीन्स लैक, कमी, उससे क्या होता है, ब्रीड्स अनहेल्थी टेंडेंसीज अफेक्टिंग सोसाइटल वेलबींग एंड ग्रोथ। तो नोबल नेचर से ना हाई क्वालिटी वाली चीजें, चाहे पर्सन हो या चीजें हो, उनकी कमी की वजह से अनहेल्दी टेंडेंसीज, यानी कि जो अनहेल्दी चीजें हो, यानी जो हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं है, ऐसी प्रवृत्तियां जो है वो सोसाइटी में बढ़ जाती है और इससे सबकी जो वेलबींग है और ग्रोथ है ये अफेक्ट हो जाती है ना। हमारी ग्रोथ नहीं हो पाती, हम अच्छे से रह नहीं सकते हैं, सब कुछ अफेक्टेड हो जाता है एंड काफी निगेटिव वे में ये सब चीजें हैपन होती है। सो ये सारी प्रॉब्लम्स है ह्यूमन लाइफ में। एक है डिस्पोंडेंस, ग्लूमी डेज एंड डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स। ये 3 मेन प्रॉब्लम्स ह्यूमन लाइफ में जॉन किट्स ने इस पोएम में मेंशन किए। नेक्स्ट इज नेचर्स हीलिंग एस्पेक्ट्स। अब उन्होंने प्रॉब्लम्स भी बताई है और नेचर में ऐसी जो ब्यूटीफुल थिंग्स है वो हमें हील करती है ना, हमें इन प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए हेल्प करती है। उन हीलिंग एस्पेक्ट्स के बारे में भी पोएट ने बताया है। द फर्स्ट इज सन, है ना। सन क्या करता है, हमारे लाइफ में वार्मथ और लाइट लाता है डेली, है ना। मून है, मून क्या करता है, काल्मिंग लाइट प्रोवाइड करता है नाइट में, एक शांति फील होती है मून लाइट में हमें। ओके,
ट्रीज क्या है, ट्री सिंबलाइज करते हैं लाइफ, है ना, और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। सो ट्रीज जीवन का एक हम सिंबल कह सकते हैं ना, छोटे से बड़े होते हैं तो हमारी ह्यूमन लाइफ से काफी ज्यादा सिमिलर होते हैं ट्रीज, और वो हमें शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं ना, जो जिसके नीचे हम बैठ के हमारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं, एक रिफ्यूजी हम पा सकते हैं, वो ट्रीज ही होते, ओके। एंड नेक्स्ट इज मस्क रोजेस, है ना, ये भी मेंशन है पोएम में। सो ये जो है ये सिंबल है ब्यूटी थ्राइविंग इन डार्कनेस। जो डार्क फॉरेस्ट होते हैं ना, फॉरेस्ट बहुत घने होते हैं एंड वहां पे इतने बड़े बड़े इतने घने घने ट्रीज होते हैं कि वहां पे काफी अंधेरा हो जाता है। अगर हम वॉक कर रहे हैं फॉरेस्ट में तो वहां पे अंधेरा मिलेगा, बट जो ये मस्क रोजेस है ये ऐसी ही डार्कनेस में जो थ्राइव करने वाली ब्यूटी है उसके सिंबल है। हमें अगर कहीं मस्क रोज दिख जाए तो वो जो घना अंधेरा होता है फॉरेस्ट का, उससे हमें राहत मिलती है और हम उसकी ब्यूटी देख के खुश हो जाते हैं। इसी टाइप से नेचर जो है हमारी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स होती है, अगर हम इन ब्यूटीफुल थिंग्स को देखें तो हमें एक टेम्पररी छुटकारा मिल सकता है। हमारी लाइफ जो है न कभी न खत्म होने वाली जॉय से भर सकती है इन ब्यूटीफुल थिंग्स की वजह से, ओके। नाउ इमेजरी ऑफ नेचर। तो इस पोयम में एक नेचर की इमेजरी, ओके, हमें दिखाई गई है। इस पे जरूर क्वेश्चन बनेगा, इमेजरी पूछी जाती है। तो किस तरीके से पोएट ने नेचर की इमेजरी इस पोएम में दिखाई है, हम शॉर्ट में देख लेते हैं। जो ये इमेजरी है ये क्या कर रही है, ब्यूटी के इसेंस को कैप्चर कर रही है ना, जो मेन पॉइंट है ब्यूटी का उसे कैप्चर कर रहा है। द इमेजरी इन किड्स पोएम ब्यूटीफुली इलुस्ट्रेट्स नेचर्स गिफ्ट, है ना। तो जो किड की पोएम है उसमें नेचर के जो गिफ्ट है उसको ब्यूटीफुली इलुस्ट्रेट किया गया है। ये गिफ्ट हमें किससे मिलते हैं, सन से मिलते हैं, मून से मिलते हैं, ब्लूमिंग डैफोडिल्स, है ना, डैफोडिल्स भी मेंशन किया गया है, येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं, ओके। एंड सेरेन रिल्स, रिल्स मींस वाटर स्ट्रीम्स, है ना, क्लियर रिल्स कहा गया है पोएम में। आप डायग्राम में भी देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर में। तो पानी के जो छोटे छोटे झरने होते हैं या फिर कोई भी वाटर बॉडीज होती है, बहता हुआ पानी, उसे हम रिल्स कहते हैं। तो क्लियर रिल्स भी मेंशन किया गया है। इसके साथ शिप्स भी मेंशन किए हुए हैं। शिप्स सिंप्लिसिटी को डेनोट करते हैं ना। जैसे एक और बार हम देख लेते हैं, सन वार्मथ और लाइट को डेनोट कर रहे हैं, मून काल्मिंग लाइट को डेनोट कर रहा है, ट्रीज जो है लाइफ को और शेल्टर प्रोवाइड करने वाली चीज के लिए सिंबलाइज किया गया है, मस्क रोजेस जो है डार्कनेस में भी ब्यूटी है, इस चीज को सिंबलाइज किया गया है। एंड क्लियर रिल्स जो है पानी की छोटे छोटे वाटर बॉडीज कह सकते हैं हम, रिवर्स टाइप पानी की झरने, वो कूलिंग कवर्ड यानी हमें ठंडक राहत महसूस कराने के लिए यूज किया गया है पोएम में। डैफोडिल्स जॉय दिखाते हैं, है ना, येलो कलर के फ्लावर, येलो कलर सिंबलाइज जॉय, उसके लिए यूज किया गया है। एंड शिप्स जो है वो सिंप्लिसिटी डेनोट करने के लिए यूज किया गया है, ओके। सो ये सारे जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ये इस पोएम में मेंशन है। आप इन्हें अपने आंसर में लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये सब चीजें क्या कर रहे हैं, ये एम्फसाइज कर रहे हैं ब्यूटीज काल्मिंग एंड अपलिफ्टिंग इन्फ्लुएंस को, यानी ब्यूटी के जो शांति प्रदान करने की जो क्वालिटी है और उसका जो अपलिफ्टिंग इन्फ्लुएंस है हमारी लाइफ पे, है ना, वो हमें इन्फ्लुएंस करती है, हमें दुख की सिचुएशन से बाहर निकाल के जॉय हैप्पीनेस की ओर ले जाती है। इन क्वालिटीज को एम्फसाइज कर रहा है, ओके। ये क्लियर है। इस टाइप से नेचर की इमेजरी यहाँ पे पोएट ने क्रिएट की है। इमेजरी का मतलब है अगर हमें कोई डिस्क्रिप्शन से वो सीन हमारे आंखों के सामने आ रहा है तो हम उसे इमेजरी कहते हैं। और ये वर्ड आपको पेपर में जरूर देखने ही मिलेगा कहीं ना कहीं, या फिर इसको अलग टाइप से पूछा जा सकता है, बट आपको एक्सप्लेन इमेजरी ही करनी होगी अपने आंसर में। सो जिन्होंने भी अगर डिटेल में पहले स्टडी की होगी उन्हें ये काफी ज्यादा फैमिलियर लग रहा होगा वर्ड। सो ये पोएटिक डिवाइस हम कह सकते हैं जो एम्प्लॉय की गई है इस पोएम में, काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ओके। नेक्स्ट इज पॉल। ये एक मेटाफर है। ये वर्ड क्यों यूज किया गया है, क्या सिग्निफिकेंस है, वो हम समझ लेते हैं। तो पॉल जो है रिप्रेजेंट अ हेवी शोड ऑफ सैडनेस एंड लविंग ह्यूमन स्पिरिट्स। अब जैसे आप इमेज में देख सकते हो एक डार्कनेस सी दिखाई दे रही है, तो पाल का अगर हम लिटररी मीनिंग देखें तो उसका मतलब होता है कपड़ा।
जो ढकने के काम आता है, ओके, श्रग। बट यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि एक ह्यूमन स्पिरिट जो होती है ना, हमारे अंदर जो जीने की शक्ति होती है, इच्छा शक्ति होती है, उस पे एक सैडनेस का श्रोड यानी एक सैडनेस, दुख का हमारे ऊपर कपड़ा सा, एक हेवी कपड़ा ढक दिया जाता है ना। सिचुएशंस ऐसी आती है लाइफ में कि हमारी जो इच्छा शक्ति होती है उस पे दुख का साया पड़ जाता है। समझ आ रही है बात? तो ये जो है ये सिग्निफाई कर रहा है बर्डन्स वी कैरी ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ डिस्पेयर एंड ग्लूम। तो दुख की घड़ी में है ना, निराशा की घड़ी में, डिस्पेयर मतलब निराशा और ग्लूम मतलब दुख, तो निराशा और दुख की घड़ी में जो हमारे ऊपर बर्डन होता है, बोझ सा होता है, इसे ये पॉल जो है यहाँ पे सिग्निफाई कर रहा है। ओके, तो ब्यूटी एक्ट्स एज अ फोर्स दैट लिफ्ट्स दिस पॉल, रिस्टोरिंग होप एंड जॉय। तो ब्यूटी क्या करती है, ये एक ऐसे फोर्स की तरह काम करती है जो इस पॉल को हटा देती है ना। ब्यूटी इस पॉल को हमारी लाइफ से हटा देती है, इस दुख को हटा देती है, और वो क्या करती है, होप और जॉय को रिस्टोर करती है ना, वापस हमारी जिंदगी में होप और जॉय ले आती है, उम्मीद और खुशी की किरण वापस ले आती है इस दुख रूपी साए पर्दे को हटाकर। समझ आ रही है बात? तो इस तरह से ये मेटाफर यूज हुआ है। अगर पॉल के ऊपर आपको क्वेश्चन आता है तो आप इन लाइंस को इस वे में आप अपने आंसर को फ्रेम करके लिख सकते हो। नेक्स्ट इज एंडलेस फाउंटेन, और यहाँ जो पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है वो है हाइपरबोल। हाइपरबोल मीन्स एग्जैगरेट करना, किसी चीज को बड़ा चढ़ाकर जब हम कहते हैं तो उसको हम हाइपरबोल, ये पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है ऐसा कहते हैं। तो एंडलेस फाउंटेन यहाँ पे एक टाइप से हाइपरबोल यूज हुआ है। ब्यूटी को बताया गया है कि वो कभी ना खत्म होने वाला फाउंटेन है। फाउंटेन मीन्स ये पानी का, ऐसा आपने देखा होगा कहीं पार्क में या कोई किसी स्क्वायर पे एक स्पेशल जगह पे ऐसा लगा होता है पानी का फुब्बारा टाइप, उसे फाउंटेन कहते हैं। तो ये फ्रेज जो है एम्फोसाइज करता है ब्यूटीज लिमिटलेस एंड डिवाइन क्वालिटीज। तो दो चीजें यहाँ पे बताता है ये, एक ब्यूटी की लिमिटलेस है ना, ब्यूटी का कोई लिमिट नहीं है, ब्यूटी इज अनलिमिटेड, एंड सेकंड इज डिवाइन क्वालिटी है ना। डिवाइन मीन्स दिव्य, हम कहते हैं ना कुछ चीज बहुत दिव्य भव्य सी होती है ना, गॉडलीनेस टाइप जो फीलिंग होती है, जो नॉर्मल नहीं होता है वो डिवाइन होता है। ओके, सो ये दो क्वालिटीज यहाँ पे ये फ्रेज एम्फसाइज कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस से, मतलब ये एक जो नॉर्मल एक्सपीरियंस होते हैं हमारे लाइफ के, उसके पार जाके एक कुछ डिवाइन सा, अनलिमिटेड, एंडलेस क्वालिटी ब्यूटी को यहाँ पे बताया दिया जा रहा है पॉइंट द्वारा। ओके, तो ब्यूटी नरिशेस एंड इंस्पायर द सोल कंटिन्यूअसली। तो ब्यूटी क्या कर रही है, हमारी जो सोल है उसको नरिश कर रही है और इंस्पायर कर रही है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कभी ना खत्म होने वाली। दिस एंडलेस सोर्स ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड्स इटर्नल मोटिवेशन। तो ये जो सोर्स ऑफ ब्यूटी का जो सोर्स है ना, स्रोत है, वो कैसा है, एंडलेस है, और ये क्या कर रहा है, हमें इटर्नल मोटिवेशन प्रोवाइड कर रहा है, कभी ना खत्म होने वाला मोटिवेशन प्रोवाइड कर रहा है। अपलिफ्टिंग स्पिरिट्स, हमारे स्पिरिट्स को अपलिफ्ट कर रहा है थ्रू लाइफ चैलेंजेस। लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस है, उसके बावजूद ये अपना काम करते जा रहा है, क्योंकि ये कैसा, ब्यूटी को क्या कहा गया, एंडलेस फाउंटेन। ब्यूटी का फाउंटेन जो है वो एंडलेस है, कभी ना खत्म होने वाला है, ये सीधा हेवन से हमारे पास आ रहा है। तो इसे एक डिवाइन क्वालिटी यहाँ पे दी गई है और बताया गया है कि किस तरह हमें हमारे हार्ड टाइम में भी सपोर्ट कर रहा है। ओके, तो ये हमारा जो लास्ट का स्टांजा है उससे रिलेटेड है। आई होप यहाँ पे भी आपको चीजें क्लियर हुई होगी। अब एक पॉइंट यहाँ पे हमारे पोएम में दिखता है, द ग्रैंड्योर ऑफ द माइटी डेड। ग्रैंड्योर ऑफ माइटी डेड मतलब माइटी मीन्स जो बहुत स्ट्रांग हो, है ना, डेड जो मर चुके हैं, ऐसे व्यक्ति जो काफी स्ट्रांग थे, माइटी थे, पर अब मर गए हैं, उसमें भी क्या है, भव्यता है, वो भी एक ग्रैंड्योर है अपने आप में। ये हमारे जो हीरोइक एंसेस्टर्स है और उनकी लीगेसीज है उसके बारे में कहा गया है। एंसेस्टर्स मीन्स पूर्वज, हमारे पूर्वज काफी हीरोइक थे, मतलब उन्होंने काफी बड़े बड़े काम किए हैं, हीरो वाले। ओके, एंड उनकी एक लीगेसी है जो वो छोड़ गए, एक परंपरा हम कह सकते हैं, एक वारसा उन्होंने अपना छोड़ गया हमारे लिए, तो उसी से रिलेटेड है ये। तो पोएट कह रहे हैं ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स इस फ्रेज में, डूम्स मीन्स विनाश, है ना, तो जो विनाश हो चुका है उसमें भी एक भव्यता है,
उसमें भी ब्यूटी है, उसमें भी सुंदरता है। ये बताता है हीरोइक क्वालिटीज ऑफ दोज हु हैव पास्ट, जो मर गए हैं, जो अब नहीं रहे, जिनका विनाश हो चुका है, उनकी हीरोइक क्वालिटीज दिखाता है कि वो कितने महान थे, कितने बड़े बड़े उन्होंने काम किए हैं। रिमाइंडिंग अस दैट इंस्पायरिंग लीगेसीज, उनकी जो इंस्पायर करने वाली लीगेसी है उसकी हमें याद दिलाता है। और ये क्या है, प्रोफाउंड सोर्स ऑफ ब्यूटी एंड स्ट्रेंथ इन आवर लाइव्स है। मतलब ये खुद भी अपने आप में, ये जो विनाश हुआ है, हम कहीं बहुत सी जगह देखते हैं ना, पहले के लोगों के कुछ चिन्ह हमें मिल जाते हैं ना, तो वो भी हमें उनकी जो भव्यता थी, उनकी नोबेलिटी थी, उनकी जो हीरोइक क्वालिटीज थी, उसके बारे में हमें याद दिलाता है। वो भी ब्यूटी का ही सोर्स है। पोएट हर चीज में बता रहे हैं कि ब्यूटी है, विनाश में भी ब्यूटी है, जो चीजें मर मिट गई है उसमें भी सुंदरता है। ये भी हमारे लिए ब्यूटी का सोर्स है और ये हमारे लाइफ्स को और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ताकत देता है। हमें उनकी जो लीगेसीज है इंस्पायर करने वाली, उसकी याद दिलाता है। और इस टाइप से हर चीज क्या है, ग्रैंड है, भव्य है, दिव्य है। इस टाइप से हमें पोएट जो है थिंग ऑफ ब्यूटी की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। और एक लास्ट पोएटिक डिवाइस इस पोएम में हमें मिलता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ साउंड्स। ओके, सो यहाँ पे दो हमें एक एग्जांपल है, एक नोबल नेचर्स, यहाँ पे एन जो है रिपीट हो रहा है, एंड सेकंड इज कूलिंग कवर्ड, है ना, जो हमारी क्लियर रील्स के लिए यूज हुआ है। तो यहाँ पे भी सी जो साउंड है, क साउंड, कूलिंग कवर्ड का, वो रिपीट हो रहा है। और यहाँ पे एन साउंड, न साउंड, नोबल नेचर्स का रिपीट हो रहा है। तो ये दो एग्जांपल एलिट्रेशन के। ओके, नाउ कॉज एंड इफेक्ट स्ट्रक्चर। अब हमने अलग अलग कीवर्ड्स किस तरह से सिंबॉलिकली यूज हुए ये पढ़ लिए, हमने पोएटिक डिवाइसेस पढ़ लिए। अब हम इस पोएम को एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, वो है कॉज इफेक्ट स्ट्रक्चर। मैं ये आपको ये टिपिकल जो पोएम है बुक में दी गई, उसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन से काफी डिफरेंट वे में करा रही हूँ। ये सेशन मेनली आपको एवरेज मार्क्स दिलाने के लिए नहीं, आपको टॉपर बनाने के लिए। ओके, जो टॉपर स्टूडेंट्स है वो समझ पा रहे होंगे कि मैंने कैसे हर चीज का सिंबॉलिकल मीनिंग आपको समझाया है, जो अलग अलग वे से आपको क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, 2 मार्क वाले हो, चाहे एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन हो, चाहे लॉन्ग आंसर वाले हो, और आप उनके आंसर में किस तरह से आप उसको फ्रेम कर सकते हैं, वो लाइंस आप एक्सप्लेनेशन की यूज कर सकते हो, राइट। एंड मैं आपको कन्वेंशनल तरीके से ना पढ़ाकर डिफरेंट वे से पढ़ा रही हूँ, ताकि आप क्योंकि क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट आना नहीं है एग्जाम में, क्वेश्चन आपको घुमा कर आना है। अब वो आप जब वो क्वेश्चन को समझ पाओगे तो उसका आंसर कैसे फ्रेम करना है, ये आप टाइम पर, तो मतलब उतना टाइम आपके पास होता नहीं है ना, 3 आवर्स में बहुत लेंदी पेपर होता है लैंग्वेज का। तो आप जितना अलग अलग वे से रिवीजन करोगे, आपके माइंड को अलग अलग एंगल से एक्सपोज करोगे, उतनी ही क्विकली आप पेपर में अपने आंसर फ्रेम कर पाओगे। सो हमने पहले हर वर्ड का मीनिंग, जो टेक्निकली डिफरेंट वर्ड्स थे, है ना, यूनिक वर्ड्स थे, उनका मीनिंग देखा, एक्सप्लेनेशन देखा है, पोएटिक डिवाइसेस देखे। अब एक कॉज इफेक्ट स्ट्रक्चर वाले एंगल से हम इस पोएम को समझ लेते हैं। तो कॉज इफेक्ट स्ट्रक्चर मींस एक रीजन है और उसका इफेक्ट है, वो हमें बताया गया है। तो पहले तो सफरिंग दिया हुआ है। ओके, सफरिंग में क्या दिया हुआ है, ह्यूमैनिटी फेसेस इमोशनल स्ट्रगल्स एंड ग्लूम दैट वेयर्स हेवीली ऑन द स्पिरिट। तो ह्यूमैनिटी मतलब हम जो इंसान हैं वो क्या करते हैं, इमोशनल स्ट्रगल को फेस करते, ओके। और ग्लूम दैट वेयर्स हेवीली ऑन द स्पिरिट, हमारी आत्मा पे जो ये दुख है, जो बहुत ही गहरा दुख, जो हमें बहुत हेवी फील करवाता है, वो दुख और इमोशनल स्ट्रगल ये हर किसी ने फेस किया, पूरी मानव समाज ने इसे फेस किया। तो हमारी लाइफ क्या है, फुल ऑफ सफरिंग्स है। अब ब्यूटी क्या करती है, द प्रेजेंस ऑफ ब्यूटी एक्ट्स एज अ पावरफुल रेमेडी लिफ्टिंग स्पिरिट्स एंड इंस्पायरिंग होप। तो ब्यूटी के प्रेजेंस की वजह से, नेचर में जो ब्यूटी प्रेजेंट है उसकी वजह से वो हमारे लिए एक पावरफुल रेमेडी की तरह एक्ट करती है। मतलब एक हम कह सकते हैं दवाई के रूप में काम करती है ना, काफी स्ट्रॉन्ग एक मेडिसिन, एक उपाय हमारे लिए है, जो हमारे स्पिरिट्स को लिफ्ट करता है और हमारे अंदर होप को इंस्पायर करता है, उम्मीद जगाता है। रिन्यूअल है ना, मतलब कि
फिर से रिन्यू होना, वापस उसी प्रोसेस को डबल डबल दोहराना। तो ब्यूटी जो है वो क्या करती है, पीस को ब्रिंग करती है एंड रिन्यूड पर्पस हेल्पिंग इंडिविजुअल्स टू नेविगेट लाइफ्स हार्डशिप। अब जो ब्यूटी का फाउंटेन है वो हेवन से आ रहा है और वो एंडलेस है, मतलब कभी नहीं खत्म होने वाला है। ब्यूटी अपना काम बार 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 करती है, वो पीस को बार बार हमारी लाइफ में लाती है, हर बार किसी ना किसी डिफरेंट पर्पस हमारा फुलफिल करती है। कभी हम किसी और रीजन से दुखी हो फिर भी हमें जॉय प्रोवाइड करेंगी, कभी हम किसी और चीज की वजह से निराश हो तब भी हमें वो हैप्पीनेस प्रोवाइड करेंगी, होप देगी। तो अलग अलग सिचुएशन में ब्यूटी हर बार वही काम करती है और हम इंडिविजुअल्स को हेल्प करती है ताकि हम लाइफ के हार्डशिप में नेविगेट कर सके, हम आगे बढ़ सके। तो ये रिन्यूअल का वर्क हो गया। सो व्हाट इज द कॉज एंड इफेक्ट स्ट्रक्चर इन दिस पोएम। पहले तो पोएट बता रहे कि सफरिंग्स है ह्यूमन लाइफ में, फिर बताते हैं कि ब्यूटी जो है वो इस ब्यूटी की प्रेजेंस हमारी लाइफ में किस तरह काम करती है, इन सब चीजों से हमें बाहर निकालती है। और रिन्यूअल की ये है ब्यूटी का जो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूअस है, ये कभी ना खत्म होने वाला है और इस वजह से हमें लाइफ जीना आसान होता है, हमें हेल्प मिलती है ताकि हम आगे बढ़ सके। ओके, तो ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। अगर आपको इस वे से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इस वे में आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट इज, अब हम क्विकली रिकैप कर लेते हैं थीम का। तो जो मेन थीम वो यही है कि ब्यूटी जो है इटरनल है, परमानेंट है, टेम्पररी नहीं है, ट्रांसफॉर्मेटिव है ना, हमारा लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देती है, निराशा से होपलेस से होप की ओर ले जाती है, ग्लूम से ग्लूमी डेज को हैप्पी डेज में कन्वर्ट कर देती है, ओके, डिस्पोंडेंस को जॉय में कन्वर्ट कर देती है, इस तरह से ट्रांसफॉर्म करती है। ओके, इट इंस्पायर्स अस थ्रू नेचर, नेचर के थ्रू हमें इंस्पायर करती है। हमने एलिमेंट्स भी देखे, सन, मून, ट्रीज, फ्लावर्स एंड शिप, क्लियर रिम्स, ओके, और हीरोइक मेमोरीज है ना, जो माइटी डेड के ग्रैंड्योर है ना, डूम्स के जो ग्रैंड्योर है उसमें भी क्या है, थिंग ऑफ, वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी है और उससे हमारी जो हीरोइक मेमोरीज है वो लौट आती है। और इन सब से क्या होता है, हमारा जो सौरव है वो एलिविएट होता है, मतलब हमारा दुख जो है वो थोड़ा, दुख से हम बाहर उभर पाते हैं, हमारा दुख थोड़ा कम होता है और हमें इमोशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है ना, एक मानसिक शक्ति हमें मिलती है ब्यूटी के द्वारा। समझ आ रही है चीजें। तो यही मेन थीम्स थे इसमें दिए गए कि ब्यूटी कभी न खत्म होने वाली है, फॉरएवर है, ट्रांसफॉर्मेटिव नेचर है, हमें नेचर के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स से इंस्पायर करती है और हमें इमोशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, हमारा दुख दूर करती है। आई बात समझ में। सो आई होप आपको जितने भी तरीके से हमने इस पोयम के अलग अलग पार्ट्स को कवर किया है आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से अगर आप फास्ट, ये पोयम जो है काफी ज्यादा बच्चों को, कुछ कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगती है, समझने में इजी है, बट जब क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस का टाइम आता है तो थोड़ा बच्चे डिफिकल्टी फेस करते हैं कि किस तरह से क्या लिखना है। तो वही मैंने यहाँ एक्सप्लोर किया है फॉर टॉपर्स, कि एक तो हमने पोएट के बारे में देख लिया, फिर हमने सेंट्रल थीम देख ली कि क्या कहा गया है मेनली पोयम में, फिर हमने ओपनिंग लाइन देखी है कि क्या कहना चाह रहा है, वो यहाँ पे जो है फॉरएवर है, ये पॉइंट जो है यहाँ पे एम्फसाइज किया गया। ओके, देन हमने देखा कि ब्यूटी कंसेप्ट में क्या क्या आता है। तो टाइमलेसनेस है, रेफ्यूजी प्रोवाइड करता है, एक पावर पॉइंट प्रोवाइड करता है, हमें शेल्टर प्रोवाइड करता है, ट्रैंक्विलनेस प्रोवाइड करता है, और ये अनचेंजिंग है, कभी चेंज नहीं होता है। ओके, अब ह्यूमन लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है, डिस्पोंडेंस है, ग्लूमी डेज है, डर्थ ऑफ नोबल नेचर से, इनको हमने डिस्कस किया और नेचर के हीलिंग एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया, और इस पोएम में इमेजरी यूज की गई है उसे डिस्कस किया। पॉल इस वर्ड में जो मेटाफर था हिडन वो हमने डिस्कस किया। एंडलेस फाउंटेन में जो हाइपरबोल पोएटिक डिवाइस है और वो हमने डिस्कस किया, और एंडलेस फाउंटेन का डीप मीनिंग जो है लास्ट पैरा स्टांजा का, उसे हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने माइटी डीड के बारे में डिस्कशन किया है कि विनाश में भी सुंदरता है, ये लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने एलिट्रेशन के 2 एग्जांपल्स देख लिए, फिर हमने कॉज एंड इफेक्ट स्ट्रक्चर कि किस तरह सफरिंग है लाइफ में, और फिर ब्यूटी का रोल, और फिर रिन्यूअल वाली चीज हमने देखी, और हमने क्विकली की थीम जो है कैप कर ली। सो इस वे में आई होप आपको काफी यूनिक
तरीका लगाऊंगा हमारे रिवीजन का, और काफी अलग वे में आपने समझ के लिया होगा, है ना, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो बेसिक चीज हो गई, ये फर्स्ट स्टेप होती है पढ़ाई की। बट जो एडवांस स्टेज होती है वो ये होती है कि हम पोएम को समझ ले और किसी भी वे में क्वेश्चन पूछो बोर्ड एग्जाम में हम उसे आंसर कर पाए। सो आई होप हमने सारे एंगल्स यहाँ पे एक्सप्लोर कर लिए और आपको ये डेफिनेटली आंसर राइटिंग में हेल्प करने वाली ये चीजें आपने अपने माइंड में अच्छे से समझ ली होगी कि आखिर पोएम का जो मेन एम है, जो सेंट्रल थीम है, वो क्या कहना चाहती है, वो कोर पार्ट आपने समझ लिया होगा। सो ऐसे यूनिक सेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कीप लर्निंग।